हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्त्रियों के नज़रिए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है ख्वारिज़म में, ऑप्शन बी में है मोरक्को, ऑप्शन सी में है तुर्की और ऑप्शन डी में है सीरिया। तो अल-बिरूनी का जन्म हुआ था ख्वारिज़म में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वारिज़म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन है पहला अरबी भाषा में, ऑप्शन बी में है फ़ारसी, ऑप्शन सी में हिंदी भाषा में, ऑप्शन डी में है संस्कृत। तो अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद भाषा जो लिखी थी वो अरबी भाषा में लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल-बिरूनी किस भाषा का ज्ञाता नहीं था? ऑप्शन में है संस्कृत, बी में है फ़ारसी, सी में है यूनानी और ऑप्शन डी में है हिंदी। तो अल-बिरूनी किस भाषा का ज्ञाता नहीं था? तो हिंदी का ज्ञाता नहीं था, बाकी बात उसे सभी भाषा आता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है? किताब उल हिंद की, या ऑप्शन बी में रिहला की, ऑप्शन सी में अकबरनामा की और ऑप्शन डी में आइन ए अकबरी की। तो इब्न बतूता ने जो पुस्तक की रचना की थी उसका नाम था रिहला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इब्न बतूता, क्वेश्चन नंबर 5 है, इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? ऑप्शन है 1333 ईस्वी में, या 1342 ईस्वी में, या 1345 में, या फिर 1347 में। इब्न बतूता सिंध पहुंचा था 1333 ईस्वी में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, या 14वीं शताब्दी में। तो इब्न बतूता ने भारत की यात्रा 14वीं शताब्दी में की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सीवीर नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? अल-बिरूनी ने। ठीक है, सीवीर नगर शब्द का प्रयोग जो किया था वो अल-बिरूनी ने किया था, या इब्न बतूता ने, या फिर बार्नियर, या फिर टेवर्नियर। ठीक है, तो जो ये शब्द था, ठीक है, सीवीर नगर, इसका जो प्रयोग करने वाला था उसका नाम था बर्नियर, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्नियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांसिस बर्नियर कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, इंग्लैंड का, इटली का, हॉलैंड का। ठीक है, तो जो ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका नाम से ही पता चल जा रहा है, फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लाहौर में सती प्रथा को किसने देखा? ठीक है, ऑप्शन है इब्न बतूता, अल-बिरूनी, बर्नियर, या फिर टेवर्नियर। जो लाहौर में सती प्रथा था उसको टेवर्नियर ने देखा था। ठीक है, तो लाहौर में सती प्रथा को टेवर्नियर ने देखा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद कैसा बाज़ार था? ऑप्शन ए में है जोहारियों का, ऑप्शन बी में है घोड़ा बेचने वालों का, या फिर ऑप्शन सी में शिल्पकारों का, और ऑप्शन डी में है गाने वालों का, है ना। तो इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद कैसा बाज़ार था? तो गाने वालों का बाज़ार था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास 12 हिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है सारा का MCQ क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग को देखना होगा तो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता था? टेवर्नियर को, इब्न बतूता को, मार्को पोलो को, या फिर अल-बिरूनी को। तो किसे मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता था? तो इब्न बतूता को, इसलिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अध्ययन में कठिनाइयों का वर्णन किसने किया था? अल-बिरूनी ने, या फिर इब्न बतूता ने, या फिर बर्नियर ने, या फिर अबुल फजल ने, है ना। तो जो भारतीय अध्ययन में कठिनाइयों का वर्णन किया था वो अल-बिरूनी ने किया था, तो इसलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अल-बिरूनी, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? अलबरूनी ने या फिर इब्न बतूता ने या फिर बर्नियर ने या टेवर्नियर ने, है ना, टेवर्नियर ने। तो इसका डाक व्यवस्था का जो वर्णन किया था वो इब्न बतूता ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी? भारत की या फिर चीन की या फिर जापान की या फिर फारस की, है ना। तो इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में चीन की यात्रा की थी, इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उल्लुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग होता था? उल्लुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग होता था? हाथी का या ऊँट का या फिर नाव का या फिर घोड़ा का? तो उल्लुक डाक व्यवस्था में घोड़ा का प्रयोग होता था, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के या फिर बाबर के या फिर अकबर के या औरंगज़ेब के, ठीक है। तो अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ आया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि अलबरूनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार था वो भारत जब आया था, ठीक है। तो भारत आया था तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार था या फिर धार्मिक अध्ययन था या भारतीय संस्कृति का अध्ययन या युद्ध? तो उसका जो मुख्य उसका मतलब कि, ठीक है, मुख्य उद्देश्य जो था उसका भारतीय संस्कृति का अध्ययन था, इसलिए वो भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ठीक है, मोरक्को, फ्रांस, इटली या फिर चीन का? जो इब्न बतूता था वो मोरक्को का निवासी था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इब्न बतूता को भारत में किस पद पर नियुक्त किया गया था? मंत्री या फिर काजी या सेनापति या शिक्षक? तो इब्न बतूता को काजी के रूप में व्यक्त किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था? अकबर के या मोहम्मद बिन तुगलक के या बाबर के, है ना। तो और ऑप्शन नंबर डी में शाहजहाँ। तो जो भारत किसके शासक में भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक के शासक में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, रिहला का अर्थ है, रिहला का अर्थ क्या है? इतिहास या यात्रा वृत्तांत या कानून या फिर कविता? जो रिहला का मतलब होता है यानी कि यात्रा वृत्तांत या फिर कहीं पे जाते हैं उसी को कहते हैं रिहला, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बर्नियर किस काल में भारत आया था? ठीक है, मुगल काल, गुप्त काल, मौर्य काल या फिर सल्तनत काल में, ठीक है। तो बर्नियर जो था वो मुगल काल में भारत आया था, तो इसका एक नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बर्नियर किस शासक के समय भारत में आया था? अकबर, औरंगज़ेब या फिर बाबर, हुमायूं? बाबर तो होगा नहीं, बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगज़ेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, टेवर्नियर का पैसा क्या था? सैनिक था या व्यापारी था या जोहरी था या लेखक था? जो टेवर्नियर था वो था जोहरी। जोहरी मतलब क्या होता है पता नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सबसे तेज डाक प्रणाली किसने बनाई? अलबरूनी या फिर इब्न बतूता या फिर बर्नियर या फिर टेवर्नियर? ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता ने बनाया था सबसे तेज डाक प्रणाली, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इब्न बतूता ने किस शहर को सबसे बड़ा बताया है? दिल्ली को, आगरा को या फिर लाहौर को? और ऑप्शन नंबर डी कन्नौज को। तो दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, अलबरूनी ने भारतीय समाज को कैसा बताया है? समान बताया है या फिर विभाजित या फिर आधुनिक या फिर सरल? तो वो विभाजित बताया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बर्नियर ने भारतीय भूमि व्यवस्था की तुलना किससे की है? चीन से या यूरोप से या जापान से या अरब से? तो बर्नियर भारतीय भूमि व्यवस्था की तुलना यूरोप से की है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इब्न बतूता की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? दुनिया घूमना, ठीक है।
और इसका तो आंसर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अल रूनी ने किन विषयों का अध्ययन किया था? गणित और विज्ञान, राजनीतिक या फिर व्यापार, या फिर ऑप्शन नंबर डी में युद्ध। ठीक है, तो वो गणित और विज्ञान का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में यात्रियों को सबसे अधिक क्या आकर्षित करता था? युद्ध, धन और संस्कृति, मौसम, भाषा। तो भारत में यात्रियों को धन और संस्कृति अधिक आकर्षित करता था यहाँ आने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बर्नियर ने भारतीय किसानों की स्थिति कैसे बताई है? अच्छी, खराब, समान या फिर उत्कृष्ट। तो जो बर्नियर है वो भारतीय किसानों की स्थिति खराब बताई और सच में खराब होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इब्न बतूता ने किस शहर में काजी का पद संभाला? दिल्ली, आगरा या फिर लाहौर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में संभाला था। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल रूनी ने भारतीय धर्म को कैसे समझा है? गहराई से, सही से, गलत से या फिर ऑप्शन नंबर है इसका होगा गहराई से समझा है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है, यात्रियों के विवरण से हमें क्या जानकारी मिलती है? केवल राजनीति, समाज और संस्कृति, केवल युद्ध, केवल अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज और संस्कृति। तो ये 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एज यू नो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।